उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस गर्दन को छू रही हो। दोस्तों, हम बड़े ही मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज वीडियो बनाते हैं। तो अगर हमारी यानी डरावनी रात चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। राघव को सर्द रातें कभी पसंद नहीं थीं। उसे लगता था कि ठंड में आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देती हैं और कुछ आवाज़ें सुनने के लिए बनी ही नहीं होती। उस रात भी वो अकेला था। पुराने पहाड़ी कस्बे में स्थित उसका घर चारों तरफ से बर्फ और सन्नाटे से घिरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस होने लगी। राघव ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और हीटर जला लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। जैसे ठंड घर के बाहर से नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही हो। घड़ी ने रात के 11 बजाए और तभी राघव ने महसूस किया कि घर में आवाज़ें बदल रही हैं। लकड़ी की फर्श धीरे धीरे चरमराने लगी। ऐसे नहीं जैसे कोई चल रहा हो, बल्कि जैसे कोई खड़ा होकर सुन रहा हो। राघव कुर्सी से उठा, कमरे में देखा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन ठंड अब और बढ़ चुकी थी। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। उसने हीटर की तरफ देखा, वो जल रहा था, फिर भी कमरे की हवा जमी हुई लग रही थी। तभी राघव ने खिड़की की तरफ देखा। शीशे पर धीरे धीरे भाप जम रही थी, लेकिन उस भाप के बीच एक आकृति उभरने लगी, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। राघव ने पलक झपकाई। आकृति गायब थी, लेकिन ठंड और गहरी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस गर्दन को छू रही हो। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा, उसकी सांस रुक गई। दीवार पर उसकी अपनी परछाई उससे जरा देर से हिल रही थी, बहुत थोड़ा नहीं, काफी देर से। राघव को बचपन की एक बात याद आई। उसकी दादी कहा करती थी, सर्द रातों में अगर परछाई पीछे रह जाए तो समझ लेना ठंड नहीं आई है, कोई आया है। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में भी उसे वही एहसास था, कोई देख रहा है। घड़ी ने 12 बजाए। उसी पल हीटर बंद हो गया। पूरा कमरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राघव की सांस अब साफ दिखने लगी थी, जैसे धुआं, और उसी धुएं के बीच वो आकृति फिर उभरी। अब वो कमरे के अंदर थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को जकड़ चुकी थी। राघव हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर ठंड से नहीं, डर से जम चुका था। धीरे धीरे उस आकृति ने उसकी परछाई की तरफ हाथ बढ़ाया, और उसी पल राघव को महसूस हुआ कि उसके शरीर की गर्मी उससे खींची जा रही है। ठंड अब दर्द बन चुकी थी। सुबह जब बर्फ गिरना रुका तो लोग राघव के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। हीटर खराब पड़ा था। राघव कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली हुई, चेहरा शांत, जैसे वो सो रहा हो। डॉक्टरों ने कहा मौत ठंड से हुई, लेकिन जब लोगों ने जमीन पर नजर डाली तो उन्हें एक बात अजीब लगी। राघव के पैरों के नीचे सिर्फ एक परछाई नहीं थी, 2 थी, और दूसरी परछाई धीरे धीरे दीवार के अंदर गायब हो रही थी। कहते हैं हर सर्द रात मौत नहीं लाती, कुछ सर्द रातें किसी को अपने साथ ले जाती हैं। और उस रात विंटर नाइट राघव को याद करके गई। अगर आपको हमारी हॉरर कहानियां अच्छी लगती हैं तो डरावनी रात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चाहते हैं कि हमारी नई कहानियां आपके पास पहले पहुंचें तो बेल आइकन भी दबा दें।